बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10 फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्लास 10 फिजिक्स का। उसका एक्सरसाइज न्यूमेरिकल है 13.10 जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है इस एक्सरसाइज का। दो कैपेसिटर्स जिनकी कैपेसिटेंस बिलतरतीब 12 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड है, उनको पैरेलल तरीके से 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। उस जोड़ की मसावी कैपेसिटेंस मालूम करें। नीज हर कैपेसिटर पर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस की मिकदार भी मालूम करें। ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इनफैक्ट ये एप्लीकेशन है कैपेसिटर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन की। कैपेसिटर्स का जो पैरेलल जोड़ है उसकी ये एक एप्लीकेशन है। दो कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंसेस दी गई हैं 12 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड। पैरेलल तरीके से जोड़ा गया है। जो बैटरी है उसका वोल्टेज 12 वोल्ट है। हमें मसावी कैपेसिटेंस मालूम करनी है, हर कैपेसिटर पर चार्ज मालूम करना है और पोटेंशियल डिफरेंस की मिकदार भी मालूम करनी है। तो कैपेसिटर्स हैं तो C1, एक जो हमारे पास कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस है C1 12 माइक्रोफैरड। दूसरा कैपेसिटर है C2, इसकी कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरड। जिस बैटरी से जोड़ा गया है उसका पोटेंशियल है 12 वोल्ट। जो फर्स्ट है, हमने इस कॉम्बिनेशन की मसावी कैपेसिटेंस मालूम करनी है। उसके बाद हमने हर कैपेसिटर पर चार्ज की मिकदार भी मालूम करनी है। चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है लिहाजा हर कैपेसिटर पर चार्ज की मिकदार मुख्तलिफ होगी। Q1 भी मालूम करना है, Q2 भी मालूम करना है। पोटेंशियल डिफरेंस की मिकदार जो कि थर्ड इसका पार्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर को बैटरी के वोल्टेज जितना ही पोटेंशियल मिलता है तो हमें वो वोल्टेज जो है वो भी मालूम करने हैं कि हर कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज कितना होगा। तो कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम सॉल्व करें, जो इस क्वेश्चन का ए पार्ट है जिसमें हमने मसावी कैपेसिटेंस मालूम करनी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मसावी कैपेसिटेंस बराबर होती है C1 प्लस C2। जस्ट उनकी कैपेसिटेंसेस ऐड होती हैं तो मसावी कैपेसिटेंस बराबर आएगी। C1 है 12 माइक्रोफैरड प्लस C2 है 6 माइक्रोफैरड। तो हम दोनों को जमा कर लेते हैं। 12 में 6 जमा किया 18 माइक्रोफैरड। तो ये इस क्वेश्चन का पहला हिस्सा है जिसमें हमने इस कॉम्बिनेशन की मसावी कैपेसिटेंस मालूम करनी थी जो कि 18 माइक्रोफैरड है। इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, हमें चार्ज की मिकदार मालूम करनी है कि Q1 कितना होगा और Q2 कितना होगा। तो Q1 मालूम करने के लिए हम रिलेशन यूज करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं Q बराबर होता है C टाइम्स V के। C कैपेसिटेंस है और V पोटेंशियल है। तो Q1 जो C1 पर चार्ज होगा वो Q1 कैपेसिटेंस जहां पे मसावी कैपेसिटेंस जहां पे, चूंकि हम कैपेसिटर C1 के ऊपर चार्ज मालूम करना चाह रहे हैं लिहाजा ये C1 हमारे पास आएगा और V जो कि बैटरी का पोटेंशियल है। तो Q1 आ जाता है C1 जो कि हमें गिवन है 12 माइक्रोफैरड इनटू V जो कि बैटरी का पोटेंशियल है 12 वोल्ट। तो Q1 इज इक्वल टू 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें 144, ये माइक्रो साथ आ जाएगा और फैरड टाइम्स वोल्ट ये कूलम के बराबर होता है। तो जो कैपेसिटर C1 है उस पर जो चार्ज स्टोर होता है वो है 144 माइक्रो कूलम। अब हम कैपेसिटर C2 पर चार्ज की मिकदार मालूम करते हैं। इनफैक्ट ये दूसरा हिस्सा है इस क्वेश्चन का Q2। तो Q2 बराबर होगा C2V के। हम जानते हैं Q बराबर होता है CV के। तो हम C2 पर चार्ज निकालना चाह रहे हैं लिहाजा मैंने यहाँ पे C2 लिख दिया है। Q2 इज इक्वल टू C2 जो कैपेसिटर C2 है उसकी कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरड और बैटरी के ऊपर जो पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट है।
तो 12 को 6 से ज़रब दें तो ये 72 बनता है। 12 6 72 माइक्रो कूलम। तो जो कैपेसिटर C2 है उस पर 72 माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर होता है, 72 माइक्रो कूलम। अब इस क्वेश्चन का जो आखिरी पार्ट है C, कि हमने हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की मिकदार भी मालूम करनी है। तो अगर हम कैपेसिटर को पैरेलल तरीके से जोड़ें, यानी कैपेसिटर का अगर कैपेसिटर्स को पैरेलल तरीके से जोड़ा जाए, पैरेलल तरीके से अगर हम उसको जोड़ें तो उन तमाम कैपेसिटर्स पर पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। जितना बैटरी का पोटेंशियल होगा वो सारे का सारा पोटेंशियल हर कैपेसिटर को मिलेगा। तो हर कैपेसिटर पर वोल्ट होगा 12 वोल्ट।